नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, और इस सिंचाई परियोजना में हमने राजस्थान की सिंचाई के प्रमुख जो साधन हैं, इन साधनों की चर्चा है वो की थी। और आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है, इस परियोजना के भाग कौन कौन से हैं और वो किस किस में आपके सामने शामिल होंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है, राजस्थान की सिंचाई परियोजना यानी राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है, इस सिंचाई परियोजना की देखिए भाग कितने प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, आपको याद रखना है कि राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है, इस सिंचाई परियोजना के 4 भाग है वो प्राप्त होते हैं। इन 4 भागों की बात करते हैं तो 4 भाग देखिए आपके सामने कौन कौन से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने भाग आता है लघु सिंचाई का, यानी सबसे पहला जो भाग है ये भाग आपके सामने किसका है, लघु सिंचाई का। और लघु सिंचाई के बाद में मित्रों देखिए दूसरा जो भाग है वो भाग आपके सामने देखिए किसका है, तो याद रखेंगे मध्यम सिंचाई का। दूसरा भाग देखिए दोस्तों आपके सामने कौन सा होगा, मध्यम सिंचाई का। और उसके बाद में तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा भाग मित्रों आपके सामने देखिए कौन सा होगा, तो तीसरा भाग है आपके सामने देखिए कौन सा, तो याद रखेंगे वृत्त सिंचाई का। तीसरा भाग है आपके सामने किसका, वृत्त सिंचाई का। उसके बाद में देखिए दोस्तों चौथा जो भाग आपके सामने होगा, वो चौथा भाग आपके सामने कौन सा होगा, तो याद रखेंगे बहुउद्देश्य सिंचाई। यानी राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है, इस परियोजना की देखिए दोस्तों आपके सामने 4 भाग है वो प्राप्त होंगे। और इन 4 भागों की बात करें तो 4 भागों में देखिए आपके सामने वो 4 भाग कौन कौन से आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपके सामने भाग है, ये भाग मित्रों आपके सामने लघु सिंचाई का है, और दूसरा भाग आपके सामने मध्यम सिंचाई का, और तीसरा भाग है वो आपके सामने वृत्त सिंचाई का है, और चौथा भाग आपके सामने बहुउद्देश्य सिंचाई का है। अब करना क्या है, देखिए राजस्थान में सबसे पहले यदि लघु सिंचाई की बात करें तो देखिए आपके सामने लघु सिंचाई में आपके सामने किस प्रकार की सिंचाई आती है। यानी ऐसे क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहां पर आपके सामने जो कृषि योग्य अगर कमांड क्षेत्र की बात करें, कृषि योग्य दोस्तों कमांड क्षेत्र, यानी कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की बात करें तो वो क्षेत्र दोस्तों आपके सामने कितना होना चाहिए, तो याद रखेंगे मित्रों आपके सामने 2000 हेक्टेयर। 2000 हेक्टेयर की बात करें तो 2000 हेक्टेयर है, 2000 हेक्टेयर तक का जो क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में देखा जाए तो वहां पर दोस्तों लघु सिंचाई है वो होती है। लेकिन इस लघु सिंचाई के बाद में यदि मध्यम सिंचाई की बात करें तो मित्रों मध्यम सिंचाई में आपके सामने देखिए किस प्रकार का क्षेत्र होना चाहिए, तो याद रखेंगे लगभग आपके सामने 2000 से अधिक और 10,000 से कम। मित्रों 10,000 से देखिए कम हेक्टेयर की बात करें तो देखिए मैंने कहा कि 2000 हेक्टेयर तक का जो भाग है उसमें लघु सिंचाई है वो की जाती है, और मध्यम सिंचाई की बात करें तो वहां पर 2000 से लेकर के 10,000 के मध्य का जो हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वहां पर मध्यम सिंचाई है वो की जाती है।
उसके बाद में वृत्त सिंचाई की बात करें, देखिए मित्रों यहाँ से वृत्त सिंचाई की बात करें तो जो वृत्त सिंचाई का भाग है यहाँ पर आपको मिलेगा 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक हेक्टेयर, 10,000 से अधिक हेक्टेयर की बात करें, हेक्टेयर की बात करें तो उस वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी किस प्रकार की सिंचाई परियोजना, वृत्त सिंचाई परियोजना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लघु सिंचाई है, इसमें देखिए आपके सामने ऐसी सिंचाई जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र कितना होना चाहिए, 2,000 हेक्टेयर तक का आपके सामने कमांड क्षेत्र होना चाहिए। वहां पर आपको मिलेगी कौन सी परियोजना, कौन सी सिंचाई, लघु सिंचाई। उसके बाद में मध्यम सिंचाई में कितना कमांड क्षेत्र होना चाहिए, तो याद रखेंगे 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक का कमांड क्षेत्र है वो मध्यम सिंचाई में रखा गया है। उसके बाद में 10,000 से अधिक हेक्टेयर की बात करें तो उस वाले क्षेत्र में आपको किस प्रकार की सिंचाई मिलेगी, वृत्त सिंचाई। तो 3 सिंचाई आपको इस तरीके से याद रखनी है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ से बहुउद्देश्य सिंचाई की बात करें तो बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना कौन सी परियोजना होती है, तो इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी। बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना वो सिंचाई परियोजना होती है जिसमें आपको देखिए सिंचाई है, सिंचाई के लिए है वो भी जल मिलेगा, सिंचाई के साथ साथ आप देखें तो वहां पर आपको विद्युत के लिए जल है वो मिलेगा, और साथ के साथ देखा जाए तो आपको पेयजल के लिए जल की आपूर्ति देगा। यानी बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना वो परियोजना होती है जिसके माध्यम से आपको सिंचाई, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति होती है, तो वो परियोजना आपकी बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना मानी जाती है। इस बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना की बात करें तो इस परियोजनाओं को देखिए आपके सामने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, यानी आपके सामने देखिए जो PJL नेहरू, PJL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने देखिए बहुउद्देश्य घाटी जो परियोजना है इनको इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। तो आधुनिक भारत का मंदिर है वो किसको कहा गया है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को कहा गया है। किसने कहा था, PJL नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने इसको बहुउद्देश्य परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कह करके पुकारा था। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन देखिए ध्यान रखेंगे कि लघु सिंचाई में 2,000 हेक्टेयर तक का जो कमांड क्षेत्र है, जो कृषि योग्य क्षेत्र है, वहां पर लघु सिंचाई होगी। और 2,000 से अधिक अगर देखिए हेक्टेयर की बात करें, 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर मध्यम सिंचाई है वो होती है। अब मध्यम सिंचाई की बात करते हैं तो मध्यम सिंचाई में आपको देखिए कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं वो मिलती है। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने देखिए नाम आता है सौम्य, कमला, सौम्य, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना। देखिए दोस्तों आप यहां से ध्यान रखेंगे, मैंने सी क्या की बिंदी लगाई है, परी क्या की बिंदी लगाई है, इसका मतलब ये सिंचाई है और ये परियोजना। तो यहाँ से देखिए इस मध्यम सिंचाई में कौन कौन सी परियोजनाएं आती है, तो सोम है आपके सामने, कमला है, अंबा सिंचाई परियोजना। और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे सोम कागदार, सोम कागदार सिंचाई परियोजना। इसके बाद में देखिए ध्यान रखेंगे आप यहां से नाम होगा आपके सामने देखिए पिपलाद व पिपलदा सिंचाई परियोजना। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से आगे और परियोजना की बात करते हैं तो यहां से आपके सामने एक परियोजना आती है जिसका नाम है भीम सागर। कौन सी परियोजना है, भीम सागर सिंचाई परियोजना। भीम सागर सिंचाई परियोजना के बाद में देखें तो और कौन सी परियोजना आती है, तो याद रखेंगे बैंथली सिंचाई परियोजना, बैंथली
सिंचाई परियोजना। बैंतली सिंचाई परियोजना के अलावा देखा जाए तो आपके सामने एक परियोजना मिलेगी, बिलास सिंचाई परियोजना। और बिलास सिंचाई परियोजना के अलावा देखा जाए तो दोस्तों नाम आता है छापी सिंचाई परियोजना, यानी सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, सोम कागदार सिंचाई परियोजना, पिपलाद सिंचाई परियोजना, पिपलदा सिंचाई परियोजना, भीम सागर सिंचाई परियोजना, बैंतली सिंचाई परियोजना, बिलास सिंचाई परियोजना, छापी सिंचाई परियोजना। और इसके अलावा दोस्तों नाम आता है आपके सामने चोली सिंचाई परियोजना। ये सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं वो आपको कौन सी सिंचाई में मिलेगी, तो याद रखेंगे मध्यम सिंचाई में। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए मित्रों, आगे हम चर्चा करने वाले हैं वृत्त सिंचाई की। तो वृत्त सिंचाई परियोजना है जिसमें आपका जो कृषि योग्य जो कमांड क्षेत्र है वो 10,000 से अधिक हेक्टेयर का क्षेत्र है, तो उसमें वृत्त सिंचाई लागू होती है। अब वृत्त सिंचाई की बात करें तो वृत्त सिंचाई में देखिए कौन कौन सी सिंचाई परियोजना आती है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें, सबसे पहले नाम आता है इंदिरा गांधी नहर का। सबसे पहले कौन सी नहर का नाम आता है, इंदिरा गांधी नहर का। इंदिरा गांधी नहर के बाद में दोस्तों नाम है आपके सामने गंगे नहर का। पहला है इंदिरा गांधी नहर, दूसरा है आपके सामने गंग नहर। और गंग नहर के बाद में देखिए दोस्तों तीसरा नाम आता है आपके सामने राजीव गांधी सिद्धमुखे नहर का। राजीव गांधी सिद्धमुखे नहर का। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर के बाद में देखिए चर्चा करें तो नाम आता है दोस्तों आपके सामने नर्मदा नहर का। कौन सी नहर का नाम आता है, नर्मदा नहर का। नर्मदा नहर के बाद में दोस्तों नाम है आपके सामने गुड़गांव नहर का। कौन सी नहर का नाम आता है, गुड़गांव नहर का। गुड़गांव नहर के बाद में दोस्तों नाम आता है आपके सामने भरतपुर नहर का। और भरतपुर नहर के बाद भी दोस्तों आपके सामने नाम आता है बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना। और उसके बाद में दोस्तों नाम आता है आपके सामने जवाई परियोजना। और जवाई परियोजना के बाद में नाम आता है आपके सामने जाखम परियोजना। देखिए दोस्तों, अगर इस वृत्त सिंचाई परियोजना की बात करें तो वृत्त सिंचाई जो परियोजना है, इस परियोजना में आपको कौन कौन सी परियोजनाएं मिलेगी, किस प्रकार की सिंचाई है वो मिलेगी। तो आपको यहाँ से इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, उसके बाद में राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, उसके बाद में नर्मदा नहर, उसके बाद में गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर, बिसलपुर परियोजना, और उसके बाद में जवाई परियोजना, जाकम परियोजना, भिखाबाई सांगवाड़ा। ये सारी की सारी जो नहरें या जो परियोजना है वो कौन सी सिंचाई के अंतर्गत आती है, वृत्त सिंचाई के अंतर्गत आती है। क्लियर हुई बात इतनी। उसके बाद में देखिए यहाँ से यदि वृत्त सिंचाई के बाद में यदि बहुउद्देश्य परियोजना की या सिंचाई की बात करें मित्रों, यानी बहुउद्देश्य सिंचाई, तो बहुउद्देश्य सिंचाई है जिसमें आपके सामने देखिए बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना वो परियोजना जिसमें आपको सिंचाई के साथ साथ विद्युत के साथ साथ आपको पेयजल की आपूर्ति है वो मिलती है। और इसी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कह करके पुकारा था। तो इसमें देखिए आपके सामने मित्रों वो कौन कौन सी आपके सामने बहुउद्देश्य जो परियोजना है, कौन कौन सी वो परियोजना है जो बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहला नाम आपको मिलेगा बांखड़ा नंगल परियोजना। सबसे पहली परियोजना है बांखड़ा नंगल परियोजना। बांखड़ा नंगल परियोजना के बाद में मित्रों याद रखेंगे व्यास नदी घाटी परियोजना। व्यास नदी घाटी परियोजना। और व्यास नदी घाटी परियोजना के बाद में आप ध्यान
और चंबल नदी घाटी परियोजना के बाद में मित्रों याद रखेंगे माही नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि राजस्थान की सिंचाई परियोजना है, इस परियोजना के 4 भाग है वो प्राप्त होते हैं। 4 भागों में देखा जाए तो लघु सिंचाई का, उसके बाद मध्यम सिंचाई का, उसके बाद वृहत सिंचाई का, और चौथा है बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना का। तो लघु सिंचाई में देखिए ऐसे सिंचाई जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र तो 2000 हेक्टेयर तक का होना चाहिए, और मध्यम सिंचाई में 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के मध्य तक का क्षेत्र होना चाहिए। और इस मध्यम सिंचाई में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, सोम कागदार सिंचाई परियोजना, पिपलाद सिंचाई परियोजना, पिपलदा सिंचाई परियोजना, भीम सागर सिंचाई परियोजना, बैंथली है, बिलास है, छापी, ये सारी की सारी जो परियोजना है वो मध्यम सिंचाई के अंतर्गत आती है दोस्तों। उसके बाद में वृहत सिंचाई की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जो 2000 से अधिक हेक्टेयर तक का क्षेत्र है वहां पर आपको वृहत सिंचाई मिलेगी। और वृहत सिंचाई में आपकी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, नर्मदा नहर, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर, बिसलपुर परियोजना, जमाई परियोजना और जाखम परियोजना, सारी की सारी परियोजना आपको वृहत सिंचाई में मिलेगी। बहुउद्देशीय सिंचाई वो परियोजना होती है जो आपको सिंचाई, विद्युत और पेयजल की आपूर्ति एक साथ करता है, और इसी बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहकर के पुकारा था। और इस परियोजना में आपको बांकड़ा नांगल परियोजना मिलेगी, व्यास नदी घाटी परियोजना मिलेगी, चंबल नदी घाटी परियोजना मिलेगी, माही नदी घाटी परियोजना है वो आपको मिलेगी। तो दोस्तों आपकी ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यदि आप लोगों की ये चीज समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ऐसा का ऐसा ले सकते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब देखिए मित्रों, यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो पीछे का वीडियो हमने पढ़ा था उसमें मैंने राजस्थान की सिंचाई के प्रमुख साधन है वो बताए थे, और उन साधन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो उस क्वेश्चन का आपने आंसर वो अभी तक नहीं दिया। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं पहले तो आपको उसका आंसर बताना चाहूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान है, इस राजस्थान में नदी व झरनों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है। तो मैंने आपको ऑप्शन भी दिया था, लेकिन उस ऑप्शन में मैंने आपको ऑप्शन में लिखा था बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी राजस्थान की आपके सामने देखिए 2 जिले प्राप्त होंगी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी राजस्थान में नदी व झरनों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिला है वह वहां पर होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए एक योजना आती है, इस योजना के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों एक योजना है जिसका नाम है जीवन धारा। कौन सी धारा है? जीवन धारा योजना, यानी जीवन धारा योजना का संबंध देखिए क्या है, किससे है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जीवन धारा योजना, देखिए जीवन धारा, जीवन की धारा जो योजना है ये किससे संबंधित है और ये क्या है, इन पर आप देखिए चर्चा करेंगे। देखिए जीवन धारा योजना के तहत हाल ही की बात करें, देखिए हाल ही की बात करें तो हाल ही में जो राज्य सरकार है, कौन सी सरकार? राज्य सरकार, इस राज्य सरकार द्वारा देखिए कुओं द्वारा
सिंचाई को बढ़ावा दिया गया है। क्या दिया गया है? सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन आज कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई को बढ़ावा है वो दिया गया। कुओं द्वारा सिंचाई को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया किस योजना के तहत? जीवन धारा योजना के तहत। या क्वेश्चन को थोड़ा सा अपोजिट करेगा, क्वेश्चन करेगा कि जीवन धारा योजना के तहत हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई में सबसे ज्यादा बढ़ावा किस साधन को दिया गया है? तो आप लोग बताएंगे कुओं को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया। कुओं के माध्यम से सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है जीवन धारा योजना के तहत। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद भी देखिए मित्रों, यहाँ से आगे और आपसे क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता है, तो यहां से भी आप लोग ध्यान रखें। देखिएगा यहां पर आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान की 70% जनसंख्या है, 70% जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या देखिए आपके सामने किस पर निर्भर है? तो याद रखेंगे कृषि पर निर्भर है। ये आप लोगों को भी पता है कि राजस्थान की 70% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। और राजस्थान की कृषि का यानी राजस्थान की कुल कृषि का आपके सामने देखिए 29 पॉइंट लगभग 5%, 29 पॉइंट लगभग 5% भाग है ये आपका सिंचाई पर है। तो ये चीज भी आप यहां से ध्यान रखेंगे। तो ये राजस्थान की सिंचाई के प्रमुख भाग हैं, इन भागों की आप यहां से विशेषता है वो ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? और आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि राजस्थान में ये जो सारी की सारी जो सिंचाई परियोजना है इनकी क्या क्या विशेषता है, ये कौन सी नदी से शुरू की गई है, कौन कौन से जिलों को ये लाभान्वित करती है, कौन से जिले को ये जल की आपूर्ति करती है और कौन से जिले को ये पेयजल की आपूर्ति करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, देखिए इंदिरा गांधी नहर को पढ़ेंगे, गंग नहर को पढ़ेंगे, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर को पढ़ेंगे, नर्मदा नहर, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर, आपकी बिसलपुर परियोजना, जमाई परियोजना, जाखम परियोजना, बांकड़ा नंगल परियोजना, व्यास नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, उसके बाद में माही नदी घाटी परियोजना और ये कुछ छोटी छोटी परियोजना है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, आप इस चैनल पर लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों साथ के साथ आप कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आगे की जो राजस्थान की सिंचाई परियोजना है इस सिंचाई परियोजनाओं के साथ। ठीक है दोस्तों।